बात करते हैं जय और वीरू की, यानी कि ट्रंप और मस्क की। इन दोनों की दोस्ती भाई देखो जग जाहिर थी, सिर्फ ट्रंप के वहां नहीं, यानी कि सिर्फ अमेरिका में नहीं या सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस दोस्ती की चर्चा हो रही थी। क्योंकि अगर मस्क की बात करें तो भाई अगर अमीरों की आप लिस्ट देखते हैं तो दूसरे तीसरे नंबर पर वो शुमार हैं, टेस्ला के वो मालिक हैं, इसके अलावा सैटेलाइट जो है स्टारलिंक उसके वो मालिक हैं, और सबसे बड़े उद्योगपति जो है अमेरिका में उनको माना जाता है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे देखो खुले तौर पर बता देता हूँ, अमेरिका और भारत में क्या अंतर होता है। अमेरिका में जब चुनाव होते हैं तो सीधे तौर पर यहां पर आपको उद्योगपति सीधे जो है अपने अपने कैंडिडेट को समर्थन देते हुए नजर आते होंगे। जैसे ट्रंप को मस्क ने समर्थन दिया, ठीक इसी तरीके से कमला हैरिस उठी हुई थी, उनको भी जो है कई उद्योगपतियों ने समर्थन दिया था। तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि जैसे भारत में होता है कि टेम्पो भेज दिया भाई छुप छुप के, या ट्रक भर के पैसा जा रहा है। हमारे वहां तो राजनेता जो है, भारत के राजनेता जो है वो किसी भी बिजनेसमैन के प्रोग्राम में जाने से डरते हैं कि भाई लोगों के बीच क्या कहेंगे। इसकी वजह यह भी है कि भाई तुम अगर बिजनेसमैन के कार्यक्रम में जाओगे तो कल के दिन तुमको गरीब के घर झोपड़ी में जाके खाना भी खाना है, फिर वहां क्या जवाब दोगे। तो भारत और अमेरिका की जो सियासत है वहां थोड़ा सा यह अंतर है कि वहां पर उद्योगपति सीधे तौर पर समर्थन देते हैं। मस्क ने ट्रंप को चुनाव से पहले सीधे तौर पर समर्थन दिया, ट्रंप को जिताने के लिए पूरी जान लगा दी, पैसा बहाया खूब सारा और ट्रंप को जिता भी दिया। ट्रंप की जीत हुई तो भाई मस्क को सीधे तौर पर मंत्रालय दिया गया, डोजी मंत्रालय जो था, डोजी मंत्रालय एक बनाया गया और जिसका मकसद सीधे तौर पर इतना था कि सरकार का जो फिजूल खर्ची है उसको रोक लगाना, ये डोजी मंत्रालय का काम था। और मस्क को ये डोजी मंत्रालय दिया गया। साथ में ट्रंप ने अपना सलाहकार भी जो है वो मस्क को नियुक्त किया, यानी कि मस्क अब सरकारी आदमी बन गए थे। तो मस्क भी बहुत सारे खुश थे। आपको कई सारी वो तस्वीरें याद होंगी जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी या उससे पहले जब जीते थे, तो कोई भी सभा हो वहां पे आपको मस्क नजर आते होंगे अपने बच्चों के साथ उछल कूद करते हुए और बहुत ज्यादा खुश उत्साहित की मानो भाई मैंने तो अपना डमी बैठा दिया ट्रंप के रूप में, अब सत्ता मैं चलाऊंगा। नंबर 2 पर जो है वो काबिज हो गए थे। अब आपको ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि भाई मस्क के ट्रंप के जो है मस्क इतने करीब कैसे आए। दरअसल हुआ क्या था, 2-3 साल पहले ट्रंप को ट्विटर से बैन कर दिया गया था। जब ट्रंप को ट्विटर से बैन किया गया तो मस्क ने ट्विटर ही खरीद दिया। किसके लिए? दोस्त के लिए। किसके लिए? ट्रंप के लिए। यानी कि जब ट्विटर ने ट्रंप को सस्पेंड किया तो भाई ट्रंप, अब ट्विटर भाई पूरी दुनिया में एक खबर का साधन बन चुका है आज के समय में। आप प्रधानमंत्री मोदी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, कोई भी नेता हो, किसी भी देश का नेता हो, वो सबसे पहले ट्वीट करता है। उसका नाम एक्स रख दिया गया है, वो ट्वीट करता है। तो वहां से अगर ट्रंप को ही हटा दिया तो भाई खबरें आएंगी कैसे, यानी कि ट्रंप अपनी बात दुनिया तक रखेंगे कैसे। हालांकि इस बीच ट्रंप ने एक ट्रूथ नाम का अपना एक अलग सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया, लेकिन मस्क को ये बात खली नहीं और उन्होंने ट्विटर को ही खरीद दिया। $240 बिलियन या इससे अधिक कुछ यही राशि थी। मतलब इतनी बड़ी संपत्ति में खरीदा कि लोग सोच रहे थे आदमी पागल है क्या, मतलब इसमें कमाएगा कहां से। हालांकि बाद में उसमें फिर मस्क ने पैसा जोड़ लिया, उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और उसके बाद टिक आपको मिलता है, तो कमाई हुई उसके बाद। लेकिन ये किया किसके लिए? तो ट्रंप के लिए किया कि भाई ट्रंप को तुमने ट्विटर से अगर सस्पेंड किया तो मैं ट्विटर ही खरीद दूंगा। ये मस्क ने किया और उसके बाद ट्रंप की यहां पर वापसी होती है किसमें? ट्विटर में। और यहां से इनकी दोस्ती जो है उफान मारने लगती है। चुनाव आता है, चुनाव में मस्क जो है खुले तौर पर ट्रंप का समर्थन करते हैं और ट्रंप को जीत भी मिल जाती है। जीत मिलने के बाद जैसा मैंने आपको बताया इनाम स्वरूप जो है डोजी डिपार्टमेंट ट्रंप मस्क को दे देते हैं और इसके अलावा अपना सलाहकार भी बना लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद होता क्या है कि ट्रंप जो है ना वो कई सारे ऐसे फैसले लेते हैं जो मस्क के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो रहे थे। मस्क सरकार में तो थे ही थे, साथ में एक बिजनेसमैन भी है। पहले उनकी छवि एक बिजनेसमैन की है और एक सफल बिजनेसमैन है। एक तरीके से कह सकते हैं मस्क जहां हाथ डालते हैं वहां वो अपना नाम कमा जाते हैं। चाहे कार की कंपनी हो, चाहे सैटेलाइट की कंपनियां हो, यानी कि जहां अगर बात अंतरिक्ष की आए तो वहां पर भी मस्क का एक बड़ा नाम है। स्टारलिंक के नाम से उनकी कंपनी है। तो भाई बिजनेसमैन पहले है। अब ट्रंप ने क्या किया कि ट्रंप ने सबसे पहले तो टैरिफ बम फोड़ दिया। टैरिफ बम उनका सबसे अधिक फूटा था वो चाइना पे फूटा। अब चाइना को मस्क से बड़ा झटका लग गया, क्योंकि हुआ क्या कि मस्क की अगर कंपनी अगर आप देखते हैं टेस्ला की जो कार है वो चाइना में सबसे अधिक बिकती थी, यानी कि सबसे अधिक तो वो अमेरिका में बिकती है। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर देखें अमेरिका से बाहर, अमेरिका तो उनका घर है, लेकिन अगर अमेरिका से बाहर देखा जाए तो सबसे अधिक जो टेस्ला बिकती थी वो चाइना में बिकती थी। अब टैरिफ लगा दिया तो चाइना में टेस्ला की जो कारें थी वो महंगी हो गई और महंगी होने से इससे मस्क को बहुत सारा नुकसान हुआ। उसके बाद ट्रंप ने क्या किया, एक बिल ले आए।
उस बिल का नाम रखा गया बिग ब्यूटीफुल बिल, यानी कि जो ट्रंप ने चुनाव में सारे वादे किए थे उन सारे वादों को समेटता हुआ एक बिल आया, बिग ब्यूटीफुल बिल। और इस बिल में जो है कई सारे टैक्स माफ कर दिए गए और इसके अलावा जो बॉर्डर सीमाएं थी अमेरिका की उनको और सुरक्षित करने के लिए उसके लिए बजट बढ़ा दिया गया। तो मस्क का कहना था कि भाई साहब आपने जो डोजी डिपार्टमेंट बनाया, जो सरकार की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया, हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं पता, लेकिन एक खबर यह भी है कि इससे करीब 75,000 से ज्यादा नौकरियां गई या लोगों को छुट्टियों पे भेज दिया गया कि भाई सरकारी फिजूल खर्ची रोकनी है। लेकिन मस्क का मानना है कि जो ये बिल आप लाए हैं इससे और ज्यादा घाटा बढ़ेगा, बजट घाटा इससे सरकार का जो है वो बढ़ेगा, यानी कि घाटा सरकार को होगा। तो भाई इस बिल के विरोध में मस्क जो है वो सामने आए। सबसे पहले तो टैरिफ को लेकर मस्क को नुकसान हुआ, दूसरा नुकसान ये हुआ कि ये बिग ब्यूटीफुल जो बिल आ गया इससे मस्क को नुकसान होने लगा कि भाई साहब इससे तो हमारा घाटा बढ़ेगा, आपने बोला फिजूल खर्ची रोकने के लिए एक डिपार्टमेंट मुझे बना दिया गया। तो मस्क को लगा कि भाई सरकार में मैं रह नहीं सकता, मेरी चलने वाली नहीं है। तो उन्होंने सीधे तौर पर डोजी डिपार्टमेंट से, सरकार से इस्तीफा दे दिया, टाटा बाय बाय बोल दिया ट्रंप को कि भाई मैं नहीं रह पाऊंगा इस सरकार में, क्योंकि आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और आप पिछले कुछ दिनों से आपने देखा भी होगा, जब शुरुआत थी यानी कि 20 जनवरी के जो समय था जब शपथ ली गई थी, उससे पहले या उसके बाद में हर जगह जो है मस्क का ट्वीट हो तो वहां भी मस्क का नाम आता था। अगर कहीं पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां मस्क बैठे हुए नजर आते थे, कहीं पे कोई सभा है, कोई भी कार्यक्रम है वहां पे मस्क होते थे। लेकिन पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं जहां से टैरिफ बम फूटा है और मस्क जहां से उखड़े उखड़े ट्रंप से नजर आए, तो ट्रंप ने भी जो है मस्क को किनारे करना शुरू कर दिया था। ना ट्वीट में उनका जिक्र हो रहा था और ना ही कहीं पर कोई भी सभा में मस्क हमें नजर आ रहे थे ट्रंप के साथ। तो इससे अच्छा मस्क ने कहा भाई टाटा बाय बाय, मुझे नहीं रहना इस सरकार में। जनवरी से शुरू हुआ और मई के महीने में ये जो है दोनों के बीच खटपट शुरू हुई और खत्म भी हो गई कि भाई अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, यानी कि ट्रंप और मस्क की दोस्ती अब टूट चुकी है। अमेरिका के अंदर जय और वीरू की जिसको दोस्ती कहा जा रहा था वो अब खत्म हो चुकी है। और इसके क्या वजह रही तो मैंने बताया आपको, टैरिफ एक वजह रही, दूसरा वजह ये रही ट्रंप का जो बिल आया था वो भी सिर्फ एक वोट से पास हुआ था, यानी कि जो उच्च सदन है, जैसे हमारे वहां लोकसभा होता है वहां उच्च सदन जो है वहां पर सिर्फ एक वोट से वो बिल पास हुआ था। अभी उसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा जैसे हमारे वहां राज्यसभा है वहां कुछ और होती है, हालांकि उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, रिप्रेजेंटिंग कुछ इस तरीके से है, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। लेकिन वहां भी पास होगा और उसके बाद जो फिर राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप उसमें साइन करेंगे फिर वो पास हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मस्क ने जो है गच्चा दे दिया, मस्क ने जो है वो टाटा बाय बाय कह दिया। अब मस्क जो है अपना फिर से बिजनेस को संभालेंगे। और एक चीज और हो रहा था इस बीच में, मस्क जो है वो ट्रंप का वाहवाही लूटने के लिए, ट्रंप का नंबर 2 बनने के लिए ऐसे चर्चाएं भी चलने लगी थी कि भाई ट्रंप के बाद शायद मस्क अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप लगातार उनको पेश कर रहे थे पिछले कुछ समय से। तो ऐसी चर्चाएं थी कि मस्क अब जो है नंबर 2 की भूमिका में सरकार के अंदर, अमेरिका की सरकार के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा था कि एक तरीके से मैं ये मान सकता हूं कि ट्रंप ने मस्क के कंधे पे बंदूक रखी और चला दी। जो 75,000 लोगों को निकाला गया और जिस तरीके से फैसले डोजी डिपार्टमेंट ले रहा था, ट्रंप के कहने पे सब फैसले हो रहे थे, लेकिन ऐलान उनका मस्क जो है वो कर रहे थे। तो इसका नुकसान मस्क को इस तरीके से हुआ, लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और टेस्ला के शोरूमों पर तोड़फोड़ की गई। कई सारी तस्वीरें वो भी सामने है जिस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा गया, गाड़ियों में मतलब कुल मिलाकर टेस्ला के शेयर इतने नीचे गिर गए कि भाई मस्क को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि भाई साहब इस सरकार में मैं रहा तो मेरा बिजनेस तो चौपट हो जाएगा और मेरी छवि खुद चौपट हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप किसी के भी नहीं है। ट्रंप पिछले कुछ दिनों से मस्क के खिलाफ भी उखड़े उखड़े बयान दे रहे थे, जिस तरीके से भारत के खिलाफ थे उस पर हम आएंगे। लेकिन अब ये दोस्ती टूट चुकी है और अब खुले तौर पर मस्क ने कह दिया कि भाई मैं सरकार में नहीं रहने वाला हूं, मैं अपना बिजनेस संभाल रहा हूं और मैं फिर से मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी शुरू कर रहा हूं। क्योंकि भाई मस्क का बड़ा काम है, जो मैंने आपको बताया, उनकी जो कंपनियां हैं, चाहे वो टेस्ला ले लो, चाहे स्टारलिंक ले लो, वो सभी कंपनियां जो है बड़े स्तर पर काम करती हैं और इसका नुकसान सरकार पर रहते हुए मस्क को हो रहा था। अब मस्क फिर से मंगल ग्रह की यात्रा के लिए जो है वो अपनी कंपनी के थ्रू तैयारियां करेंगे और जल्द ही अपने व्यापार को फिर से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अब वो सरकार में नहीं रहे। जो चर्चाएं थी वो अब यहीं पर खत्म हो जाती है।